रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जब भी हम सियासी जमातों में इख्तलाफ राय की खबर सुनते हैं तो समहाउ हमें ये लगता है कि ये जमातें अब टूटने वाली हैं और मुल्क का जो सारा सियासी मंजरनामा है वो बदल जाएगा, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है। सियासी जमातों को अंदर से कमज़ोर किया गया, उनसे कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाए गए, कभी उनसे वफादारियां तब्दील करवाई गई। लेकिन अब यूँ लगता है कि सियासी जमातों में किसी हद तक ये शऊर आ गया है कि दूसरी सियासी जमातों के अंदर के इख्तलाफात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से इस मुल्क का कोई भला नहीं होगा। तो अभी भी हम देख रहे हैं एक और बहस है, जब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, लग रहा है कि अब नून लीग की क़यादत उनके हाथ में है। उनका तर्ज सियासत और मरीम नवाज़ साहिबा का तर्ज सियासत काफ़ी मुख्तलिफ है। बहुत सारे मौक़े ऐसे आए जब शहबाज शरीफ ने कहा कि मिसाके मईशत होना चाहिए PTI की हुकूमत के साथ, तो मरीम बीबी ने कहा कि ये मिसाके मईशत नहीं, मजाक मईशत है। इसी तरीके से अब हम देख रहे हैं कि दो तीन चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ है। जो सबसे बुनियादी इख्तलाफ नज़र आता है वो ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मफाहमत की सियासत करके आगे बढ़ सकती है या मज़ाहमत की सियासत उसको ज़्यादा सूट करती है। तो पहला तो नुक्ता हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी इख्तलाफ है। मरियम बीबी बड़ी एग्रेसिव थी, उन्होंने बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की और उनको पजीराई भी बहुत मिली। वो क्राउड पुलर के तौर पे भी सामने आई। ऐसा नहीं है कि उनकी मज़ाहमत की सियासत जो है वो बिल्कुल कहीं पसंद नहीं की गई, बल्कि उनके सपोर्टर्स, वोटर्स, और फिर हमने देखा कि बाई इलेक्शन की तब्दीली, जो बाई इलेक्शन में उनको कामयाबियाँ मिल रही थी, वो भी कहती हैं कि ये मज़ाहमत की सियासत की वजह से ये तब्दीली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए आई है। अब दूसरा जो मामला है वो PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की वापस शमूलियत का है। वहाँ पर भी हमें दो आरा नज़र आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू में कहा कि किसी एक सियासी जमात के पास ये बिल्कुल हक नहीं है कि वो किसी भी सियासी इत्तेहाद से किसी जमात को निकाले या ना निकाले। नून लीग ये कहती है हमने उनको निकाला नहीं है। उन्होंने जो कुछ एक्शंस किए सेनेट के इलेक्शन में, चेयरमैन सेनेट और बाकी जो सारा मामला था, और फिर जो सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला था, उसके ऊपर हमने उनसे वजाहत तलब की है और अब तक उस वजाहत का जवाब नहीं आया। बहरहाल जी, आज PDM की बैठक हुई और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने ये जो पूरा मामला है इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफ़ किया है। बहुत सारे लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की सियासत को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुल्क के लिए क्या अच्छा है, आज के प्रोग्राम में उसी पे हम बात करेंगे। और आज की एक और अहम खबर ये भी है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो कि साबिक़ मुआवन थे, मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म के, वो सुबह एक खुसूसी त्यारे से चले गए हैं दुबई। आपको पता है कि रिंग रोड स्कैंडल में उनका नाम आ रहा है और उस स्कैंडल की तहकीकात अभी हो रही हैं। बहरहाल उनका नाम ECL पे नहीं था, सो वो चले गए। अब वो क्यों गए हैं, कब वापस आएंगे, ये भी एक बहस चल रही है। तो ये सारे मामलात हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी सीनियर रहनुमा सेनेटर ससी पलीजो साहिबा। ससी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब कराची से। फिरदौस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर असद अशरफ साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सेनेटर साहब, आपका भी। और गुफ्तगू का आगाज़ में सेनेटर साहब आपसे ही करना चाहूँगी। इख्तलाफ राय होना तो अच्छी बात है, जमहूरियत की अलामत भी होता है, और सियासी जमातों में अगर आए इख्तलाफ राय तो ये तो अच्छा शगुन होना चाहिए। लेकिन अब ऐसे लग रहा है, आज आपने देखा होगा वज़ीर इत्तलात ने भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन को इकट्ठा ना करें, बल्कि पहले तो नून को इकट्ठा कर लें। तो ये जो सारा मामला है, इसको आप क्या समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर अब ये तय होना चाहिए कि मफाहमत की सियासत करनी है, मज़ाहमत की सियासत करनी है? क्योंकि हमने देखा कि राना तनवीर ने कहा कि अब मियाँ साहब को, बड़े मियाँ साहब को ये वजाहत दे देनी चाहिए अपने कारकुनों को और लीडर्स को कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे स्टार्ट में कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पिछले अदवार में अपने आप को बड़ा तजर्बा गेन किया, ये देखते हुए कि उनको किस तरह तोड़ा जाता है और उनको वीक किया जाता है, और ये सबक उनके लिए, ये एक्सपीरियंस जो है, यही डेमोक्रेसी की आज जो है वो उसकी पावर बन के आई है कि ये एक दूसरे को तोड़ नहीं रहे, एक दूसरे के वीकनेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जिस तरह आपने कहा है कि ये मुफाहमत की सियासत या देखना चाहिए, तो देखें, पाकिस्तान में भी फ्रेंडशिप डे होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। बात ये नहीं है, हर एक ने अपने अपने इर्द गिर्द एक दायरा बनाया हुआ है
और उस दायरे में रह के अपने मफादात को देखते हैं। होना तो ये चाहिए कि आइन जो एक दायरा है जिसने 22 करोड़ अवाम को अपने दरमियान में लिया हुआ है, उनके हकूक़ का और उनकी जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि उसको किस तरह रन करना है, ये दायरा खींचना चाहिए। और ये कोई दायरा जो है 22 करोड़ अवाम जो पूरे पाकिस्तान के इर्द गिर्द खींचना चाहिए आइन में रहते हुए, ये एक आदमी या एक पार्टी का काम नहीं है या एक इदारे का काम नहीं है, ये सबको मिल के बैठ के ही होना चाहिए। इसमें कोई बात नहीं है। आपने देखा पाकिस्तान का एक आधा पाकिस्तान रह गया है कतर में, तो उसके बाद भी आप शिमला में गए और बात की, और जहाँ कहीं भी वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट होते हैं अल्टीमेटली टेबल पे आया जाता है, लेकिन अपने मौक़िफ़ के साथ जो हक सच पे बात होती है उस पे, और जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो आइन और कानून कहता है, उसमें रह के अगर बात की जाए, और ये कोई एक पार्टी नहीं करेगी, ये तमाम पार्टी मिलकर करेंगी। और आप देखेंगे कि जिस तरह हम मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में उस वक्त जब एक अच्छा बहुत ठीक है, बड़ा आप कह रहे हैं डिसीजन, तमाम पार्टीज करेंगी, लेकिन ये तमाम पार्टीज का इकट्ठा होना अब जो है, जो दूरियां आई, जो इख्तलाफात हुए, मैं जरा सस्सी से पूछ लूं। सस्सी कोई साहिबा, दूरियां नहीं, कोई भी पार्टी जो है वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम नहीं ठीक हो करेगी, गया, और हर एक का मन यही ठीक है है। जी। मुल्क को और आपने आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर साहब आपके पास वापस सारे आती हूँ। इकट्ठे हुए थे, सारे इकट्ठे हुए थे, और तभी दहशतगर्दी खत्म हुई। तो बिल्कुल ये ठीक कोई है, ऐसी ना होनी बात नहीं है कि ना हो सके। ठीक है जी। अच्छा, एक ग्रैंड डिबेट की ज़रूरत है, एक ऐसे डायलॉग की ज़रूरत है पाकिस्तान में। ये बहुत दफ़ा हम सुन रहे हैं, और नून लीग के लोग बहुत ज़्यादा इसको एडवोकेट करते हैं कि माजी की सारी गलतियों पे उनको सामने लाया जाए और एतराफ़ करके फिर आगे बढ़ा जाए। ससी, आप समझती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हालात ऐसे हैं, मौजूदा हुकूमत के साथ अपोजिशन का इतना वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, इदारे, जमातें सब इकट्ठे बैठ जाएं और मुल्क को आगे बढ़ाया जाए? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर भी चैलेंजेस हैं, लेकिन वो हैं गुर्बत के, मुख्तलिफ डिस्क्रिमिनेशंस के, या जो है हमारी सिचुएशन ख़ास करके दहशतगर्दी की जंग जब से शुरू हुई, पाकिस्तान ने बड़ा झेला, जो उनको उसको झोंका गया, तो बहुत ही उसमें अजाबों से पाकिस्तान गुजरा है। और उसके बाद बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान ने सीखा भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की गवर्नमेंट को मौका भी मिला, और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें भी की थी। तो ये 3 साल में काफ़ी कुछ जो वो क्लेम कर रहे थे, मेरे ख्याल में अगर सच्चे दिल के साथ और सही डायरेक्शन में काम करते तो हो सकता था। रही बात अपोजिशन की, अपोजिशन ने भी मेरे ख्याल में, हम अगर सिर्फ नेगेटिव उसमें न देखें, कुछ बेहतर भी अगर देखें कि अपनी आंख को थोड़ा यूज टू करें, तो मेरे ख्याल में सीखा है माजी से, खास कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने। लेकिन ये मरहला इस वक्त जो आया है, इसमें जैसे असद साहब ने, सेनेटर साहब ने कहा कि मुनज़्ज़म होकर जो है आगे बढ़ना होगा, तो हम भी वही बात करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब तो शुरू के दिन से, मोहतरमा की शहादत भी हुई थी तभी भी उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे। तो हम तो चाहते हैं सारी इकाइयाँ और फेडरेशन, हम सब जो है, और उसी का जो है अच्छा तासुर गिलगित बल्तिस्तान और उसके भी आज़ाद कश्मीर को स्ट्रेंथन करने, और कश्मीर के हवाले से हमारा जो केस मजबूत करने में उसका फ़र्क पड़ेगा। फिर माशी हालात भी हैं, खारजी चैलेंजेस भी बिल्कुल पाकिस्तान को सामने हैं, और हमें न सिर्फ अपना जो है वो सेफ गार्ड करना है, लेकिन हमें मुस्लिम उम्मा में और फिर इस रीजन में अपना जो है किरदार अदा करना होगा, क्योंकि जो इंडिया हर वक्त थानेदार बनने की इस रीजन में कोशिश करता है, और जो जुल्म ढा रहा है खासकर इंडिया के अंदर भी जो मुसलमान है, लेकिन जो खास जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और हम समझते हैं हमारी जदोजहद रही है शुरू से, वो कश्मीर, उस हवाले से तो उसने हर लिमिट पार की है, क्रॉस की है। तो उसको ये जो सारे नेशनल चैलेंजेस आप बता रही हैं, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ पीपल्स पार्टी चल सकती है, क्योंकि वो काफ़ी हमें फ्लेक्सिबल नज़र आते हैं? और फिर हम ये भी देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत के साथ बैठने के लिए अपनी विलिंगनेस का इजहार किया था, शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, तो ये जो ट्राइका है ये बैठ सकते हैं इकट्ठे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब ये हुकूमत ये असेंबली आई 2018 में, तो उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़ी खलीज थी,
बहुत एक रंजिश थी, अपोजिशन थी, क्योंकि वो हुकूमत में थे, बहुत सारे मामला पर जो है जाहिर बात है मामला ठीक नहीं थे, और अपोजिशन में पीटीआई हमारे साथ थी। लेकिन वो मेजॉरिटी में आए, धांधलियां हुई, कुछ भी, उस पर अब ये प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं है, लेकिन हमने दिल की गहराइयों से हमने मुस्लिम लीग नून को, उनकी मेजॉरिटी वैसे भी बनती थी, लेकिन हमने इखलाकी तौर पर पॉलिटिकली और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को सामने रखते हुए हमने उनको दावत दी, सपोर्ट किया। और अभी तक जो है जो भी मामला थे, आपने देखा कि हम अपोजिशन लीडर के हमेशा शाना बशाना खड़े रहे। वो जेल में जाते हैं तो सबसे पहले एहतजाज हम करते हैं। मरियम बीबी अगर कोई मसला होता है मियां साहब के खिलाफ हम होते हैं। कश्मीर का मामला होता है, अगर अपोजिशन लीडर या दूसरे नबी हो तो वो या दूसरे मसाइल होते हैं तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो खाल भी पुर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने अभी डिनर भी अभी किया और सारी पार्लियामेंट्री जो भी अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको साथ लिया। हमने उस चीज को पॉजिटिव समझा, हम उसमें गए। ठीक हो गया, आप कह रही हैं कि पॉजिटिव हो सकता है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, हुकूमत के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है अगर एक मफाहमत की बात हो रही है और अपोजिशन लीडर की तरफ से हो रही है और वो दीगर सियासी जमातों को साथ शामिल भी करने में कामयाब हो जाते हैं, चाहे वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म हो या ना हो। आपको लगता है कि इस वक्त वाकई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये चाहेगी कि वो इनके साथ बैठे, अपोजिशन के साथ, आपकी जमात और आपकी हुकूमत, और बैठ के कुछ मामलात के ऊपर आगे बढ़ने की बात की जाए, या बस सियासी मुखालफत में ही अगले भी 2 साल गुजर जाएंगे? तारीख क्या है इन पार्टियों की माजी की? लंबी पे चलेंगी तो पीएमएलएन का किरदार जो जो रहा है वो आपको सबके सामने है। क्या आसिफ जरदारी ने और पीएमएलएन ने जो मरी में मुआहदे किए थे उस पर अमल किया या नहीं किया? जब जिस जमात को मौका मिला उसने दूसरी जमात के चुरा भोग दिया। इस वक्त भी जब ये हुकूमत आई है 2018 में, ये जॉइंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके, जॉइंट स्पीकर का नहीं खड़ा कर सके। अभी भी सेनेट के चेयरमैन के ऊपर देख लीजिए कितने मसले। तो पहले तो इनके अपने मसाइल हैं। फिर जो शशि कह रही थी उसके लिहाज से भी आप सोच लीजिए कि हमारे 3 साल और जिस फॉर्म में भी पाकिस्तान में जो भी जमहूरियत रही है वो 30 साल हटा दीजिए जिसमें फौजी अमरीत रही है, तो 40 साल तो जमहूरियत रही है, उसमें पीटीआई का हिस्सा सिर्फ 3 साल का है। बाकी 37 साल तो इन्हीं जमातों का हिस्सा है, या मुस्लिम लीग है या पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग का कौन सा धड़ा है वो दूसरी बात है, लेकिन है यही 2 जमातें। अगर आज पाकिस्तान के जो भी दीगर वो हालात है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इनका है। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आइए हम पाकिस्तान की हर चीज पे बात करेंगे, लेकिन ये नहीं हो कि आप ये कहें कि हमारे लीडरों को माफी दे दें। लीडरों को, चाहे वो पीटीआई का लीडर हो, चाहे वो पीएमएल का हो, चाहे पीपीपी का हो, नो वन इज अबव द लॉ। और पाकिस्तान का हर इशू टेबल पे डिस्कस हो सकता है। तो ये आइए इस एहतसाब के कानून को भी बेहतर करते हैं, मुल्क की पॉलिसीज को भी बेहतर करते हैं। हम एक ही कश्ती के सवार हैं, हमें इस कश्ती को किनारे तक पहुंचाना है जितनी तेजी और जितने अच्छी जल्दी। लेकिन फिरदौस साहब, शहबाज शरीफ साहब को आपने इतना जोर लगा के रोक लिया लंदन जाने से, आज जुल्फी बुखारी साहब चले गए। रिंग रोड स्कैंडल भी अगर उसका हुजम देखें, जितनी बड़ी अमाउंट उसमें मेंशन की जा रही है, तो वो पनामा के जितना बड़ा स्कैंडल लगता है। अभी तो इब्तदाई रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं पता नहीं तकरीबन 200 आई डोंट नो आपको ये फिगर्स कहाँ से आ रही है, बट एनीवे जुल्फी बुखारी कहीं गए होंगे। जुल्फी बुखारी गए, उनका नाम ईसीएल पे नहीं था, उनके ऊपर उन्हें कोई गारंटी नहीं ली हुई थी किसी शख्स की, जो कह रहे थे कि 2 हफ्ते के या 3 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद वापस ले आएंगे, और उसके बाद जो है वो बैठे हुए हैं लंदन। और अब वो लंदन में जहां उनका इलाज नहीं हो सकता उनके भाई साहब का, उसी जगह पे वो अपना इलाज या चेकअप कराने जा रहे हैं। ये कौन से कॉमन सेंस की बात है? अपनी वो गारंटी दे जाइए, 700-800 करोड़ रुपए जो मांगे गए थे वो दे और जाए। इसमें कौन सा मसला है? देखिए ना, मेड एनफ मनी। एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ जी। पीडीएम में वापस कैसे आएगी पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, उस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। शशि, जो अब सरेदस्त मामला जिसके ऊपर ज़्यादा बातचीत हो रही है वो पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की वापसी है। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो उन्होंने आज ब्रीफ किया पीडीएम के इजलास को। बहुत सारे लोगों की तजवीज़ उसमें यही है कि जब तक ये दोनों जमातें वजाहत पेश नहीं करती, जो शो कॉज नोटिस था उसका जवाब नहीं आता। लेकिन आपकी जमात और आपके चेयरमैन का मौक़िफ़ अभी भी वाज़े है, उन्होंने उसी को रीइटरेट किया है कि हम किसी जमात को जवाबदेह नहीं हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का मामला है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, ये जो गलत फहमी इस सारे मामले में और फिर बाप की हिमायत जो ली पीपल्स पार्टी ने, ये सारा मामला गलत फहमी अब दूर हो सकती है या इसको इग्नोर करके लार्जर कॉज के लिए इकट्ठा होना चाहिए? क्या स्टांस होगा पीपल्स पार्टी का? नहीं, बाप की हिमायत की कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। 26 उनके बनते थे, 26 हमारे रूल्स के मुताबिक सेनेट चेयरमैन हमें ही दावत देते। वो इजाफी नंबर्स थे और उन्हीं के मुस्लिम लीग नून के ही सेनेटर असद साहब को भी पता है कि दिलावर साहब मुस्लिम लीग नून के ही सेनेटर बन के आए थे और उन्होंने अगर सपोर्ट किया तो जाहिर बात है उसमें रूल्स के खिलाफ ये कोई चीज़ नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इतने मुआशी और दूसरे इतने मसाइल हैं सियासी, हकीकत ये है कि अपोजिशन के पास वो स्ट्रेंथ और वो डायरेक्शन थी कि हम पीटीआई को पार्लियामेंट के अंदर या बाहर टफ टाइम दे सकते थे और तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह पाकिस्तान का इस्तेकाम, उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन मैं पूरी मुस्लिम लीग नून को भी इल्ज़ाम लगाना चाहती, लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन पीडीएम जो मज़े की बात ये है और ये बड़ी एक फनी चीज़ कहूँ या एक अजीब सी इसमें रोए या हंसे कि जो पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई और जिसकी ईंट हमने रखी और जाहिर बातें फिर मुस्लिम लीग नून JUIF मौलाना साहब मेरे बीबी सब मोहतरम है हमारे लिए, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, जाहिर बातें। अब शायद खाकान अब्बासी साहब एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी भी हमें पर्सनली बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उन्होंने पता नहीं उनको कहाँ से इशारा मिला कि भाई इस इताअत को तितर बितर करना है। अब यानी पीपल्स पार्टी जो सबसे यानी तहरीकों में मज़ामतों में पुरानी पार्टी और हर चीज़ अभी भी इतना प्रेशर है हमारी पार्टी पर और लीडरशिप पे, न वो मुल्क छोड़ते हैं न वो किसी चीज़ में आते हैं, वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और हमारे सूबे में सबसे ज़्यादा जो है वफाक की तरफ से विक्टिमाइजेशन है, पानी भी बंद है, फंड्स भी बंद है, क्योंकि वहाँ पीटीआई की हुकूमत नहीं है। अगर शहबाज शरीफ ये इस बात पे कामयाब हो जाते हैं कि इस मामले को रफा दफा करवाने के लिए कोई ऐसी जो सबको काबिल कबूल हो कोई सूरत नजर आ जाती है, तो पीपल्स पार्टी वुड लाइक टू कम बैक टू पीडीएम, आपको लगता है? हमने तो नहीं कहा कि हमें वापस ले दिया, हमने तो एहतजाजन इस्तीफे दिए थे, उस पर फौरी तौर पर कहाँ पता नहीं, फिर मैं कहती हूँ कि कहाँ से इशारा मिला, शायद खाकान दूसरे लोग नहीं, यानी मियाँ साहब की भी अभी स्टेटमेंट नहीं आई। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा जल्दी करें, इस्तीफा मंजूर आ रहा है कि जो ओहदे हैं ये रोटेशन पे होते हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है। और ये लिमिटेड कंपनी नहीं है, इसका कोई आइन नहीं होता। हाँ, इसके रूल्स होते हैं और उसकी रेजोल्यूशन थी 26 पॉइंट की, हमारा अपना अपना मंशूर रहा है। हर पार्टी कोई मजहबी है, कोई सियासी है, कोई इसका यानी थोड़ा सा मिजाज अपना अपना है, लेकिन अवाम की भलाई के लिए और हुकूमत को जो है जमहूरी तरीके से जो है प्रेशर डालने के लिए, एहतजाज पीसफुल करने के लिए ये एक था। ठीक है डॉक्टर असद अशरफ साहब, क्या होगा पीडीएम का? पीडीएम जो शशि कह रही हैं बड़ा इफेक्टिव, हम एक प्रेशर बिल्ड कर रहे थे और वो सारा का सारा धरे का धरा रह गया। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो भी आप मानते रहे, आपने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भी ले लिया, पार्लियामेंट भी में भी मौजूद हैं, इस्तीफे भी नहीं दिए, लेकिन फिर भी राहें आपने जुदा कर दी। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? देखिए, राहें जुदा नहीं है, बड़ी जिद्दोजहद है पीपल्स पार्टी की भी और ANP की भी अवामी जमहूरियत कायम करने में, और ताकत का सरचश्मा अवाम है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन ये लेकिन लोग, पाकिस्तानी अवाम जो है पार्लियामेंट में या जो कुछ भी पीडीएम में या जो पार्टीज कर रही हैं वो बड़े गौर से देखते हैं। ये नहीं हो सकता कि कौमी असम्बली में हम 83 अपने MNA एक भी कम नहीं है, जितने थे उन सब ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया फॉर सेनेट इलेक्ट करने के लिए, वो उधर हो जाते हैं।
फिर उनको सेनेट के चेयरमैन के लिए हम अपने पूरे वोट देते हैं, ना सिर्फ देते हैं बल्कि 6 वोट ज़ाया करते हैं उनके बेटे के कहने पे कि वो रजा पर स्टैंप लगाएं। जबरदस्ती लगवाया गया हमारे 6 सेनेटर से, और फिर डिप्टी सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हो और फिर 6 वोट गायब हो जाए, और फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात है तो फिर 4 वोट उनसे लिए जाएं जो 2018 के इलेक्शन में तमाम लोग आजाद हुए थे, और फिर जिस तरह बलूचिस्तान में आपने देखा बाप पार्टी बनी, उन लोगों से वोट है। तो लोग जो हैं बड़े गौर से ये चीजें देख रहे हैं। देखिए, हमारे लिए इक़्तिदार कोई चीज नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ ने या हमारी पार्टी ने इक़्तिदार की सियासत करनी होती तो 2018 से पहले मुझ जैसे कारकुनों से भी रब्ता किया जा रहा था कि अपनी पार्टी लीडरशिप को जो है वो उनसे बात करें। तो हमारा मकसद ये नहीं है इक़्तिदार में। हमने हासिल बजिंजो साहब को अपना कैंडिडेट बनाया, हमने इनको कई बार कहा, हमने रजा रब्बानी को साहब को 2018 में अनकंडीशनल सेनेट के चेयरमैन बनाने के लिए कहा। हालांकि हमारे बुजुर्ग सियासतदान राजा जफरुल्लाह भी वहां पर थे, सारे थे, लेकिन फिर भी हमने ये कहा। तो हमारे लिए ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लेकिन जो बात किसी फोरम पे 11 लोगों में मुतबर पार्टी लीडर्स में बात तय हो जाए, उससे फिर इस तरह करना सारी कौम देख रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं थी, जिससे कि ट्रस्ट डेफिसिट हुआ। लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि ये पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं अभी भी, आपको लगता है? देखिए, मेरी जाती राय में तो ये है कि ये हमारे साथ ही हैं, चाहे ये ऊपर से कुछ भी कर रहे हो, मजबूरियां हो सकती हैं सियासी, लेकिन अंदर से इनका दिल वही कर रहा है कि वोट को इज्जत दो। ताकत का सरचश्मा अवाम है, और इसी के लिए ये भी जिद्दोजहद करेंगे, और इसी के लिए हम भी कर रहे हैं। और फिरदौस शमीम नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के पांव भी पकड़ने पड़े कौमी मफाद के लिए तो पकड़ लेंगे, और जो एक नेशनल डिस्कोर्स की ज़रूरत है इस वक्त, और इदारों से और तमाम स्टेक होल्डर से बात करने की ज़रूरत है, उस पर वो ज़ोर दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने पहले भी कहा था मिसाक मईशत होना चाहिए, अभी भी वो कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ भी हम बैठ के देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है, तो वो ज़्यादा सूटेबल आपको लग रहे हैं अपोजिशन के तौर पे, या जो पीडीएम मौलाना साहब और मरियम साहिबा की एग्रेसिव नैरेटिव को लेके चल रही थी, वो आपको ज़्यादा लगता है कि वो हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकता है? संजय, देखिए, मैं आप पहले तो ये देखिए कि पीडीएम का बयानिया खत्म हो चुका है। वो जितने अभी से एक सर्वे आया था, आप लोगों ने भी देखा, 4% चांसेस लोग देते हैं कि पीडीएम सक्सेसफुल होगी। अब रह गया कौमी बयानिया क्या होना चाहिए। कौमी बयानिया अगर वो करना है, उन्हें आके पीटीआई से बात करनी है। पीटीआई से बात करने के लिए पीटीआई के दरवाजे हमेशा खुले हुए। मुल्क की लिए जो बात करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ आना चाहें, जरदारी साहब आना चाहें, कोई और आना चाहे, हम तो मुल्क के मफाद के लिए हर वक्त बात करेंगे। ये सोचना कि हमें मुल्क का मफाद अजीज है, हमें है नहीं। ये जो इस्लाहात हैं, लेजिस्लेशन है, फिरदौस साहब, ये तो हुकूमत दावत देती है। लेट्स टेक अ वेरी कॉमन इशू, इलेक्शन क्या रिफॉर्म्स। 2018 का इलेक्शन सही नहीं, 2013 का इलेक्शन सही नहीं, हम भी उसमें शामिल है। हम खुद कह रहे थे 2013 का इलेक्शन का सही नहीं। हम क्या रिफॉर्म चाहते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहते हैं। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो फ्रॉड बना देगा। ये कैसे मुमकिन है? बैठ के बात तो करें, इसी एक इशू पे सेटिंग कर ले। ये जो सेनेट में ट्रेडिंग होती है, छोटा इशू है, कितना मुश्किल है। उसका तो टाइम नहीं था, शो ऑफ हैंड से करना नहीं चाहते थे, या वो ये है कि नाम नहीं लिखा जाए सिंगल, इसके ऊपर कितनी डिबेट होनी है। आए नेशनल कंसेंसस पैदा करते हैं ना, कोई मुश्किल कानून साजी नहीं है ये, लेकिन नियत तो हो। नियत ये नहीं है। नियत आप देखिए वो है कि जैसे ही पीपल्स पार्टी को मौका मिला, उन्होंने पीएमएलएन के छिरा भोंका और यूसुफ जिलानी को चेयरमैन बना दिया, जबकि अकॉर्ड तो इनका यही था कि यूसुफ जिलानी चेयरमैन होंगे और पीएमएलएन का जो आदमी होगा वो लीडर होगा हाउस का या ऑपोजिशन का। उन्होंने ब्रेक किया अपना अकॉर्ड, और अब वो कहते हैं कि ये ऐसा कोई हमारा नहीं रहता, हमारी मेजोरिटी है। अच्छा, जिसने उनके खिलाफ वोट दिए फॉर द चेयरमैन, उसी से जाके उन्हें मिलकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गया। तो पाकिस्तानी बेवकूफ नहीं है,
तो हमें पता है कि ये कौन सी सियासत चल रही है और किधर से चल रही है, और ये पावर पॉलिटिक्स है। पीपीपी ने अपना कद बढ़ाया, पीएमएलएन का कद छोटा किया। पीपीपी इसको ज्यादा इख्तियार रखते हैं, सिंध में गवर्नमेंट रख के, सेनेट की सीट लेके और प्रोजेक्शन अपने आप को ज्यादा देके। इसमें सबसे बड़ा सफर कौन हुआ? मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो पहले ही जीरो थे, अब वो माइनस हो गए। अच्छा, मैं वापस आती हूँ, जो आपने दो बातें की, मैंने आपसे ये भी पूछना है कि हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दावत देती है हमेशा जब इस्लाहात होती है। हमने देखा था 18वीं तरमीम हुई, बहुत सारी और लेजिस्लेशन हुई हैं, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का भी असद साहब ने जिक्र किया, और ये दावत हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए। ये सियासी इक़दार के तौर पर माना जाता है कि हुकूमत क्योंकि बड़ा किरदार उसके पास होता है, उसकी हैसियत ज़्यादा है, सो उसकी तरफ से दावत होनी चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं कि क्या खान साहब शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाएंगे, और वाकई जिस इस्लाहात के लिए फवाद चौधरी साहब भी आज कह रहे थे कि अपोजिशन के लीडर्स आएँ, पार्लिमानी लीडर्स आएँ और वो बात करें, तो ये मुमकिन है या नहीं? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम टू न्यूज़ टुडे वंस अगेन। और सबसे पहले तो फिरदौस साहब आप ही अपनी बात मुकम्मल कर लें। जो मैं कह रही थी कि इस्लाहात करनी है, संजीदा लेजिस्लेशन है, ये तो हुकूमत का काम है ना जी, कि वो ऐसा माहौल पैदा करे, और वो अभी तक हमें लगता है कि वो माहौल पैदा हो नहीं रहा। अच्छा, देखिए, लेट्स स्टार्ट हिस्टोरिकली देख लेते हैं। जॉइंट सेशन से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एड्रेस करते हैं कश्मीर इशू को, किसने उसको चलने नहीं दिया? वजीर आजम यूनाइटेड नेशन का एड्रेस करके आए और कश्मीर के इशू को आगे बढ़ाने के लिए हर जुमे को चल रहे थे। किसने मूवमेंट शुरू कर दिया और खत्म किया वो मूवमेंट? मैं आपको ऐसी दर्जनों मिसालें दे सकता हूं जिसमें फैटफ का देख लीजिए कि हमारी सबकी कौमी ख्वाहिश है कि हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से जल्द निकले। जितनी कॉपरेशन करनी चाहिए, एग्जैक्टली पता है कि वो कवानीन क्या चाहते हैं। दुनिया में वो ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट है, पाकिस्तान के लिए कोई यूनिक कानून नहीं बन रहा है। जो दूसरे मुल्कों में कानून है, हमें भी हैव टू कंप्लाई विद दैट विश लिस्ट। नहीं करेंगे, पाकिस्तान विल सफर। नई बात कर रहे हैं। मैंने अभी सेनेट की मिसाल आपको दी कि सेनेट के इलेक्शन के लिए चलिए, अब तो हो गए, अब कानून साजी कर लीजिए। सही। नैब का हम कहते हैं दोबारा कानून बनाए, दावत दी है, ये सफर अपने आप को कहते हैं हम सफर कर रहे हैं। लेकिन ये दावत खान साहब की तरफ से जानी चाहिए ना, ही इज द लीडर, और वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, वो सिर्फ पीटीआई के वजीर आजम। पहले आप इन सबसे कहिए कि हम इमरान खान को इलेक्टेड वजीर आजम पाकिस्तान मानते हैं। क्या है ये लोग? ठीक, अच्छा, यहाँ मामला यहाँ पे है कि वो जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम मानते ही नहीं है तो खान साहब क्यों नहीं दावत है? ठीक है, डॉक्टर असद अशरफ साहब, इस पे फिरदौस साहब ने जो कहा उसमें भी कमेंट कीजिए। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए वाकई ये मसला होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बयानिया आगे लेके बढ़ेंगे, या उनका बयानिया पार्टी करेगी फॉलो, या मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब का बयानिया वो आगे बढ़ेगा? देखिए, बयानिया एक ही है। ये और बात है कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, वो अपने केसेस जो हैं वो लड़ रहे हैं और कोर्ट्स में अपेयर हो रहे हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं है कि वो शरीफ फैमिली जो है पाकिस्तानी किसी कोर्ट में ना जा रही हो। तो जो आप कह रही हैं कि वो बयानिया तो एक ही है, और वो मियां नवाज शरीफ का ही बयानिया है, और उसी पे काम हो रहा है, और वही हमारी पार्टी उसको फॉलो कर रही है। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि पहले इनको माना जाए कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम है, तो उनके तो अपनी कैबिनेट वाले इन्हें नहीं मानते कि ये सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है। आप जो है पार्टी है, बात सुन लें, ये हुकूमत सिर्फ है बोर्ड ऑफ गवर्नर शौकत खानम की, और जो लोटे किंग्स पार्टी से मुख्तलिफ से निकाल के दे। कोई ऐसा आप वर्कर बता दें
जो इनका डोनर ना हो, जो मैनेजर ना हो ज़कात का, या वो खैरात लेने वाला ना हो, या वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर ना हो, और किंग्स पार्टी का पुराने कई फोरम चेंज करके पार्टियां चेंज करके ना आए। तो ये तो मैं आइए आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ फिरदौस नकवी, आप बताइए, बताएं, आपने एक बात कही है। नहीं, आपने इतनी बड़ी बात कही है, मैं एक नहीं 10 काम दूंगा, मैं 10 काम दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात आ गई, मुझे ससी से बात करिए। फिरदौस साहब, आपका चैलेंज भी हमें समझ आ गया। आप कह रहे हैं कि आप चैलेंज दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो बात की है कि सारे लोग जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मैं तो अपने एग्जाम्पल आए ना, मैं टीवी पे सामने हूँ, साबित करें मुझे। वक्त क्योंकि मेरे पास कम है, मुझे ससी से जरा एक कमेंट लेने दें। आप दोनों को मैं बाद में दो बहनें दावत दे, फिर आप शेख अजमत शहीद को ले लें, फिर आप फैसल सुल्तान को ले लें, फिर आप मानी को ले लें, फिर आप मेरी बात करें, मैं किसके सामने नाम आपने लो, कोई कहा भाई था, मेरे किसके नाम आपने कोई कहा था, कोई के मैं सब आते हैं और मैं इस पार्टी का 25 साल से ज्यादा पुराना फिरदौस साहब और डॉक्टर असद अशरफ साहब, आप दोनों मुझे इजाजत दें। मैं जरा, एक भी ऐसा नहीं है जो इसका स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइजर या प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब पीटीआई सिर्फ ये लोग की नहीं है ना डॉक्टर साहब। एक बात कहो, बोलने से पहले बोलो। अच्छा ठीक है जी। ससी, आपसे मुझे लास्ट कमेंट चाहिए। आपके हिसाब में पीडीएम का मुस्तकबिल अब क्या होगा? उसी वक्त वारदात डालते हैं, डॉक्टर साहब ससी को बोलने दीजिए प्लीज मुझे। वारदात डालते हैं आप लोगों की लीगल टीम बदले, ये वारदाती हैं, इनके होते हुए कोई लीगल जब इनका झूठ पकड़ा जाए ये इसी तरह भेजे जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब और फिर दोनों इजाजत दें प्लीज मुझे। ससी, आपसे मैं पीडीएम का मुस्तकबिल आखिर में पूछना चाह रही हूँ। व्हाट डू यू थिंक, क्या मुस्तकबिल होगा पीडीएम का? मैं आखिर में यही बात करूंगी कि पीडीएम में शायद खाकान अब्बासी साहब किसी खास एजेंडा के तहत जो है ये जो फैसले करवाना चाहते हैं, और एक पूरी पाकिस्तान में फेडरेशन की पार्टी और सिंध का जो बड़ा मैंडेट है, यहाँ पर वो सिंध को पूरे लोगों की जो है मैंडेट को इतिहास से बाहर रखना चाहते हैं। एक तरफ हमारा पानी बंद है, हमें ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है ये 3-4 लोगों का कच्छ हम साल ये ग्रुप हो सकता है, ये ताज नहीं हो सकता पीडीएम का ये इस तरह, क्योंकि इसमें जो है अब एजेंडा पता नहीं कहाँ से आ रही है और कौन बना रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम पर प्रेशर लोग डाल सकते हैं, हमारे मेंबर्स डाल रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल असेंबली में, और यहाँ जो बात हो रही है अभी सेनेट के असद साहब बड़े ही शरीफ इंसान है, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, मेरे कोलीग रहे हैं, लेकिन वो उनकी बात से मैं डिसएग्री करती हूँ। और जो भी सूरत हाल हुई है उसमें अगर अपोजिशन लीडर वहाँ उनकी मेजॉरिटी थी, नेशनल असेंबली हमने कबूल की, तो यहाँ ये पेटी चीज है तो पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम पूछना चाह रहे हैं कि उनकी इस्तीफाएं कहाँ हैं, इनका लॉन्ग मार्च कहाँ है? इस्तीफाएं भी सबसे पहले हमने कलेक्ट की थी, इनकी तो 100% हुई भी नहीं थी। लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां, रजिस्ट्रेशन पूरी हमने यहाँ पूरी कर दी थी। अचानक फिर शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च पता नहीं, तो आपको कोई चांस नजर आता है पीडीएम के वापस इंटैक्ट होने का, इकट्ठे होने का? सियासी जो भी मैच्योर लोग हैं वो हमेशा जो है वो रहते हैं इस हवाले से कि भाई चीजों को बदगली की तरफ जो है नहीं लेकर जाना चाहिए। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया ससी पलेजो साहिबा, सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। सियासी सूरत हाल क्या होगी, जाहिर है पीडीएम के फैसले इस हवाले से बड़े अहम हैं। क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी वजाहत देंगी कि उन्होंने क्यों इस्तीफ़े भेजे थे? और फिर मौलाना साहब का जो इसमें सारा मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि दोनों जानिब तमाम जमातें अपनी अपनी गलतियों पर नज़र षानी करें। एक किसी जमात के ऊपर मलबा डालना और उससे एक्सपेक्ट करना कि वो गलती माने और वो माजरत करें या वो कोई वजाहत पेश करें, उससे तो लगता है कि शायद ये जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है ये वापस उतना मौसर एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेगा। और जब तक तमाम जमातों के लोग जिन्होंने बहुत जल्दबाजी में व्हाट्सएप ग्रुप से भी लोगों को निकाला और इस्तीफ़े भी फ़ौरन मंजूर कर दिए गए, ओहदे भी बांट दिए गए, तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से कोई थोड़ी बहुत लचक अगर शहबाज शरीफ साहब पैदा करने में कामयाब हो जाएं तो पीडीएम वापस इंटैक्ट हो सकती है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।